नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के करतालपुर में आयोजित डिप्टी सीएम की जनसभा में एक तरफ जहां सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धि को गिनाया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा मुखिया को विकास विरोधी बताया, तो वहीं कहा कि आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच सांसद निरहुआ ने गायकी के माध्यम से जोरदार हमला बोला और कहा कि चाहे चाचा आवे या चाची, पूरा इटावा आजमगढ़ में नाची ताता थैया। दल बना के आए थे एक कलाकार से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ रहे थे, पूरा इटावा यहां आया था। लेकिन सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मंच पे जो बैठे हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, इन लोगों ने कहा कि अब चाचा आवे चाहे चाची, चाहे चाचा आवे चाहे चाची, पूरा इटावा आजमगढ़ में नाची। सही है ना? सामने बैठ के देखा दया सिंह जी मुस्कियात हो, विनय भैया बैठ के मुस्कियात हो, सबका यह कहना रहा है। लोग बोले, एक पत्रकार भाई पूछ रहे थे, सभी हमारे मंच में जितने वरिष्ठ नेतागण बैठे सब लोग थे, तो एक पत्रकार भाई राजू भाई सामने देखिए मुस्कुरा रहे हैं चिंचिलाल की ग्रुप में, पूछ रहे थे कि कहो एदा पारी सुनत है कि चच्चा आवत हो लड़, तो हम कुछ कहीं होकर पहले हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह भैया कहना कि अब चच्चा जाऊं चाहे चाची, आपको यार धूप ज्यादा तरीके में खत्म कर लगा कि अब चच्चा जाऊं चाहे चाची, पूरा इटावा आजमगढ़ में नाची, आर होई चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ अटल रहे, अखिलेश हुए फरार, निरहुआ अटल रहे। जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ के आजमगढ़ भाग गए, तब चाचा आवे चाहे चाची आवे चाहे भौजी आवे, कोनो फर्क पड़ी हो? आज जो कार्यक्रम मना रहे हैं हम लोग, पूजनीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 साल का ये बेमिसाल जो कार्यकाल है, उस 9 साल में यही लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग 8 साल आजमगढ़ का बर्बाद कर दिए। कितना साल? 8 साल। याद कीजिए, 2014 में पूजनीय प्रधानमंत्री जी जब शपथ लिए, आजमगढ़ उनके साथ नहीं था। 2019 में हमारी सरकार जो अलग अलग राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना रही है, उसमें एक भाग्यशाली जिला आजमगढ़ भी है। इस बात के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आजमगढ़ को मिला है, लेकिन ये विकास विरोधी समाजवादी पार्टी के लोग नहीं चाहते कि आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच जितनी छोटी है, उतनी ही छोटी सोच समाजवादी पार्टी के लोगों की है। छोटा सा एक एयरपोर्ट बनाया था, सोचा था अखिलेश यादव ने कि सिर्फ उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा आजमगढ़ में, सिर्फ वही यहां से उड़ेंगे उतरेंगे। उनको पता ही नहीं है कि आजमगढ़ में इतनी ताकत है, आजमगढ़ के लोगों में इतनी ताकत है कि मुंबई हो, दिल्ली हो या दुबई हो, सबसे ज्यादा अगर कोई यात्रा करने वाला व्यक्ति है तो वो आजमगढ़ का व्यक्ति है।
विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज जब हमारे बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री जी आए हैं, ब्रजेश पाठक जी आए हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, धरती का कोई भी व्यक्ति, कोई भी ताकत आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने से रोक नहीं पाएगा। लगा लो तुमको जितना जोर लगाना है, जितना शोर मचाना है, क्योंकि मैंने चुनाव से पहले ये बात कहा था कि चाहे जितना जोर लगाना, चाहे जितना शोर मचाना, जीतेगी बीजेपी ही और आएंगे फिर, एक बार सबका आवाज निकलेगी चाहिए, आएंगे फिर योगी। और जब योगी जी आए तो जो कहा था वो करके दिखाए। क्या बात, सदन में कहा उन्होंने, समाजवादी पार्टी जिन गुंडा माफियाओं को पालती है, पोसती है, उनको मिट्टी में मिला देंगे। मिला दिए कि नहीं? हाथ उठा के बता दो। बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं। सर, चूंकि मैं एक कलाकार हूं और कलाकार होने के नाते आजमगढ़ की जनता ने कहा कि ये इटावा वाले, तो मुझे याद है ठंडी का दिन था और चुनाव लड़ने से पहले हम माननीय ब्रजेश पाठक जी से, अपने उप मुख्यमंत्री जी से मिले गए रही और कौड़ा ताकत रहना, आगे ताकत रहना। मैंने इनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया, तो इन्होंने मुझे यही कह के भेजा कि जाओ आजमगढ़। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हमारे देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं, जिस तरह से हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में नंबर 1 बनाने का प्रण लिए हैं और लगातार बनाने का काम कर रहे हैं, वैसे ही निरहुआ तुमको आजमगढ़ को नंबर 1 बनाना है, इसलिए तुमको आजमगढ़ जाना है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मंत्र के साथ साथ आशीर्वाद भी दिया और आज मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आजमगढ़ की गरीब जनता के लिए, असहाय जनता के लिए 4 करोड़ रुपए से ज्यादा इलाज के लिए पैसे आ चुके हैं आजमगढ़ में। इसके लिए भी आपको आभार व्यक्त करते हैं, पूजनीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं, प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। ये कैसे हो पाया? ये तब हो पाया जब आपने हिम्मत नहीं छोड़ा। विषम परिस्थिति थी यहां आजमगढ़ में, गुंडागर्दी चलती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, हमारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाता था और गुंडे माफिया अपना राज चला रहे थे आजमगढ़ में, तब भी आपने हौसला नहीं छोड़ा, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी और आप लोगों ने मेहनत करके पूरी दुनिया को यह बता दिया कि आजमगढ़ में भी कमल खिलाने का दम है, ये हमारा आजमगढ़ है। तो आजमगढ़ के एक एक माताओं का, बहनों का जो इस चिलचिलाती धूप में बैठी हैं, हमारे पत्रकार बंधु जो लगातार आजमगढ़ की तरक्की के लिए चिंता करते हैं, ऐसे सभी हमारे राजीव भैया, तमाम पत्रकार भैया यहां बैठे हुए हैं, हमारे प्रशासन के लोग यहां चिलचिलाती धूप में इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, सबको धन्यवाद देता हूं। हमारे हरिहरपुर घराने के सभी कलाकार इस चिलचिलाती धूप में खड़े हैं और आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं और आपको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनके भरोसे और उनकी मेहनत भी है, जो लोग मंच पे आज यहां विराजमान है, हमारे एक एक वरिष्ठ नेता हैं जिनकी मेहनत की वजह से यहां कमल खिल पाया है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। श्री संजय राय जी को, श्री सहजानंद राय जी को, सहजानंद राय जी हमारे आजमगढ़ धरती के वो लाल हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के
और पार्टी के लिए लगाया है। मैं प्रचार में बिहार में था और वहां ड्यूटी सहजा भैया की भी लगी थी, तो वहां जब जन सैलाब देखा सहजा भैया ने, तो इन्होंने पूछा, अरे आदमी रहू कहो यहूं तो के लोग बड़ा प्यार करेला। हम कहीं ई भोजपुरी का प्यार है, ये भोजपुरी माटी का प्यार है, ये भोजपुरी भाषा का प्यार है। तो सहजा भैया ने कहा कि चलो एक बार तो चूक गए थे कि अगली बार नहीं चूकेंगे, और सच में रात दिन एक कर दिया सहजा भैया ने। इस आजमगढ़ की धरती पर कमल खिलाने के लिए उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं श्री संतराज यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मंच में उपस्थित हैं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम लोग लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, सीखते हैं। कहल जाला ना भैया कि मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। जो सोना की कीमत होले ओकरे से ज्यादा कीमत सोना के भस्म को होले। आज आजमगढ़ के धरती पे चिलचिलाती धूप में ये जो देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता और जनता बैठे हुए हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप सोने से बढ़ के हैं, सोने की भस्म है। आपने ये साबित करके दिखाया है। और आज जो ये हमारा पूरा आजमगढ़ यहां एकत्रित हुआ है, वो एक ऐसे उप मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने अभूतपूर्व कार्य करके और हमारे उत्तर प्रदेश को चमकाने का काम किया है। ऐसे उप मुख्यमंत्री जी को मैं चाहता हूं कि आप जितने लोग आए हैं यहां, सभी लोग एक साथ खड़े होकर ताली बजाकर, सभी लोग ताली बजाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का साहित्यकारों की धरती, इतिहासकारों की धरती, संगीतकारों की धरती पे आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी, हम इसलिए आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बताया जाता था, उस आजमगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संगीत का गढ़ बना दिया है। संगीत का घराना हमारा चमक रहा है। हरियाणपुर में संगीत विश्वविद्यालय बन रहा है। हम इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपका, हमारी सरकार का, कि जिस आजमगढ़ में बर्बादवादी पार्टी, मैं उसको समाजवादी नहीं कहता, वो बर्बादवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, विकास विरोधी पार्टी है, जिस आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनना था, उस विश्वविद्यालय को आजमगढ़ से हटा दिया। क्यों हटा दिया, कभी सोचा आपने? इसलिए हटा दिया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वो नहीं चाहते थे कि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षित हो, समझदार हो और अपने हक की लड़ाई लड़ें। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन यही फर्क है, जब भारतीय जनता पार्टी आपसे वादा करती है, आपसे कहती है कि हम अपने बच्चों को, आपकी बेटियों को उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं, तो धन्य है हमारी सरकार, हमारे पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, कि हमारे आजमगढ़ को विश्वविद्यालय की सौगात भी देते हैं, जो बन के तैयार हो चुका है। अटल आवासीय महाविद्यालय, जहां गरीब के बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करेंगे, वहां रहेंगे, खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। ये भी पहला महाविद्यालय बन के कहां तैयार हुआ? आजमगढ़। इसके लिए तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।